एक भक्त की कथा आती है कि उसको जेल में डाल दिया गया, तो भगवान स्वयं गोपाल जी उसके यहाँ जेल में भी पूजा करवाने के लिए, सेवा करवाने के लिए स्वयं ठाकुर जी उसके यहाँ पधारे महाराज। ये कथा आपके यहीं की है, बंगाल की कथा है। स्वयं ठाकुर जी उसके यहाँ गए। ये कथा आती है एक भक्तराज की, पश्चिम बंगाल के ही हरसोला नाम के एक ग्राम में। हरसोला नामक एक ग्राम था और क्षत्रिय जाति के एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था भानुराय जी। भक्तमाल की ये कथा है। उनकी पत्नी थी, नाम था कुसुमी देवी। कुसुमी राय उनकी पत्नी का नाम था। इनके यहाँ महाजनी का काम होता था। महाजन थे, महाजनी का मतलब समझते हो ना, ब्याज में पैसा वैसा देने का काम होता था। और गोपाल जी की बड़ी सेवा होती थी। गृहस्थियों के लिए सबसे बढ़िया सेवा है गोपाल जी की सेवा। कोई सेवा अगर नहीं कर सकते हैं तो गोपाल जी की सेवा जरूर घर में बैठा करके करिए। ये ऐसे देवता हैं, अगर आपसे कोई अपराध भी हो गया, कोई गलती भी हो गई, तो गोपाल जी क्षमा कर देंगे। ये ऐसे देवता हैं। बहुत से लोग होते हैं घर में हनुमान जी को बैठा करके सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान रखना, कभी भी हनुमान जी की प्रतिमा घर में नहीं बैठानी चाहिए। ये नहीं कहता हनुमान जी का दिन बनाया है, मंगलवार शनिवार को जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए, उनको सिंदूर चढ़ाइए, मंदिर में लेकर जाइए। घर में नहीं बैठाना चाहिए। घर में बैठाने से अपराध ये लगता है कि उतनी हमारे अंदर पवित्रता नहीं होती, और अपवित्रता में जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उसका दोष लग जाता है। क्योंकि गृहस्थ में इतनी पवित्रता तो होती नहीं है। बताओ, होती है? नहीं होती है। उनकी सेवा तो जो पूर्ण पवित्र व्यक्ति हो वही कर सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी उनकी सेवा कर सकता है। इसलिए गृहस्थियों के लिए सर्वोत्तम सेवा है गोपाल जी की सेवा करना। ये गोपाल जी की सेवा करते थे और दिन भर दोनों पति पत्नी मिलकर के खूब भजन करते हैं। वैष्णव का मतलब यही है। विवाह नहीं हुआ, पहले भजन करते थे, बाद में विवाह हो गया, ठाकुर जी से कहते हैं, हे ठाकुर जी, अभी तक तो अकेले थे, अब दोनों मिलकर आपका भजन करें। और धन्य है, जैसे भानुराय जी वैसे ही उनकी धर्मपत्नी कुसुमी देवी आई। दोनों मिलकर खूब भजन करते हैं, सेवा करते हैं। भगवान की कृपा से इनके घर में 3 संतान उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम हुआ प्रताप राय, 2 बेटियां आई, लक्ष्मी और माधवी। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। जब पति पत्नी दोनों ने देखा कि बच्चे में सोचने की, समझने की बुद्धि अब धीरे धीरे आ रही है, दोनों ने अपना भजन और बढ़ा दिया। घर में संतों का आगमन करवाएं, कथा करवाएं, सत्संग करें, वैष्णवों को बुलाएं, हरि नाम कीर्तन करें। दोनों टाइम हरि नाम कीर्तन होता है, खूब ठाकुर जी की सेवा होती है, ताकि धीरे धीरे बच्चे में भी वही संस्कार पड़ने लगे। और दोनों पति पत्नी, देखो माता पिता वही श्रेष्ठ होते हैं। उत्तम माता पिता वही हैं जो अपने पुत्र को भगवान का भजन करना सिखा देते हैं। दोनों माँ बाप की यही इच्छा है। प्रताप राय, भानुराय जी की भी यही इच्छा है, मेरा पुत्र भगवान का भक्त बन जाए। इसलिए खूब भजन करते हैं, खूब संत बुलाते, खूब ब्राह्मणों को बुलाते, रोज महाराज संतों के द्वारा खूब वैष्णवों को बुलाकर हरि नाम कीर्तन घर में घंटों चलता। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। घर में सब सुविधाएं हैं, सब सुविधा होने के बाद भी बेटे को ऐसा मजबूत बनाया है, ऐसा मजबूत बनाया। कहा, बेटा तुम्हारे अंदर गर्मी को सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए, वर्षा को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, और ठंडी को भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए।
सुविधा होने के बाद भी बेटे को सुविधाओं से रहित रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि अगर घर में कोई कभी मुसीबत आ जाए, विपत्ति पड़ जाए, तो वो इसको झेल करके निकल जाए। पिता वो नहीं जो संतान को संस्कार ना दे, पिता वही है जो संतान को संस्कार देता है। समय समय पर बच्चों को सावधान करिए। इस चरित्र से सीखिए, सब संपन्नता होने के बाद भी पुत्र को हर प्रकार का सुख सुविधा होने के बाद भी उससे रहित कर दिया जाता है, वंचित कर देते हैं। आज के बाद प्रताप राय को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। बेटा बड़ा हो गया, विवाह हो गया, पास में ही गांव था, वहां उनका विवाह हुआ। एक कन्या जिसका नाम था मालती देवी, 16 वर्ष 17 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। समय हुआ जब 23 वर्ष के हुए तो पिताजी पधार गए। प्रताप राय जी के जो पिताजी हैं 23 वर्ष के हुए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। समय बीता, माताजी भी पधार गई, दोनों चले गए पर रोई नहीं। विवेक से समझा लिया और कहा शायद यही मेरे ठाकुर जी की इच्छा रही होगी, यही मेरी जय जय की इच्छा रही होगी, ताकि अब हम निर्द्वंद होकर स्वच्छंद होकर भगवान का भजन करें। भक्त हर स्थिति में अपने मन को समझा लेता। भक्त वही है। भगवान की कृपा हुई, एक बेटा हुआ। पुत्र मिला, 13 वर्ष का बेटा हो गया। विचार करिए, 13 वर्ष का बेटा है, बेटे को रोग हो गया, सन्नपात ज्वर हो गया बेटे। और 13 वर्ष की आयु में बेटा भी, जिसका एक ही बेटा हो, बेटा भी मर गया। मां रोने लग गई। तो प्रताप राय ने कहा, देवी अगर तुम रोगी तो हमारा जो विश्वास है ठाकुर जी के प्रति वो कमजोर हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी को लगेगा कि इसको हमारे पर विश्वास नहीं रह गया। रोया उसके लिए जाता है जिसकी दुर्गति होती है। हमारे बेटे की तो सदगति हुई है। पुत्र का नाम था बंधु राय, दीन बंधु राय। और दीन बंधु राय जब पधार गए तो पिता खुद कहता है, हमारे पुत्र की दुर्गति नहीं, उसको तो श्यामा श्याम जी ने ठाकुर जी अपने पास बुला लिया और हमें हर बंधन से मुक्त इसलिए कर दिया अब हम, ताकि हम दोनों मिलकर अब खूब भगवान का भजन कर सकें। और माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है, फिर भी जो है माँ किसी तरह से अपने आप को संभालती है। समय बीता, उनकी जो बहन थी लक्ष्मी, उसका पति जो था वो बीमार पड़ गया। देखिए कितनी मुसीबत जीवन में आई। बहन राखी बांधने के लिए आती है और बहन कहती है, भाई से निवेदन करती है कि मैं जानती हूं अगर आप ठाकुर जी से प्रार्थना कर दोगे तो मैं ठाकुर जी मेरे पति को जरूर स्वस्थ कर देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे भजन में वो प्रताप है, तुम्हारे भजन, क्योंकि प्रताप राय जी ने कभी भी कुछ भी भगवान से नहीं मांगा। खूब मुसीबतें आई, खूब समस्या आई, लेकिन कभी जीवन में भगवान से कुछ मांगा नहीं। इसलिए बहन कहती है, भाई भैया मैं आज निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अगर ठाकुर जी से कोई बात कहोगे तो ठाकुर जी काटेंगे नहीं, पक्का मुझे विश्वास है। इसलिए एक बार मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे पति मृत्यु की सैया में लेटे हुए, अगर तुम चाहो तो उनको बचा सकते। रक्षा बंधन है, प्रताप राय जी मना नहीं कर। जरा विचार करिए, जिसने अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना ना करी हो, भगवान को दोषी ना समझाओ, भगवान से ना कहा हो कि प्रभु हे राधा रमण जी मैं इतना भजन करता हूं और आपने मेरे घर की स्थिति कर रखी है,
एक बेटा 13 वर्ष का है, उसका ज्वर ही नहीं उतर रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। जिसने पुत्र के लिए प्रार्थना ना किया हो, आज वही व्यक्ति बहन के कहने पर और बहनों के लिए प्रार्थना के लिए तैयार हो गया। आज उनके बहनोई साहब नाम है वल्लभ जी, मृत्यु की शैया में लेटे हुए हैं। सामने देखा है कि साले साहब आए हैं, उनको देख करके मुस्कुराए, मनी ही मन नमन किया, क्योंकि जानते हैं कि इनकी भक्ति बड़ी उत्तम कोटि की भक्ति है। अच्छा, भजन तो सब करते थे, उसकी बहन भी भजन करती हैं, वल्लभ जी भी खूब भजन करते हैं, बहनोई साहब खूब भजन करते थे। इतने में सामने जो है अचानक बहन रोने लगी। पति की स्थिति को देख करके भाई के नेत्रों में अश्रु बिंदु आ गए। भगवान की ऐसी माया, दोनों को नींद आ गई। इतने में क्या देखा कि एक तेज प्रकट हुआ और 2 पार्षद भगवान के आए, जिनके 4 हाथ हैं, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं। दोनों आकर के लक्ष्मी को और प्रताप राय जी को जगाते हैं। हे प्रताप राय जी, वैसे तो हम आपके पिता, आपके बहनोई साहब को लेने के लिए आए थे। इनको भगवान ने, श्री हरि ने याद किया है, राधा वल्लभ जी ने इनको बुलाया है अपने पास। लेकिन अगर अब आप प्रार्थना करते हैं तो अब हम इनको श्री हरि के पास नहीं ले जाएंगे। बस इतना कह के दोनों अंतर्ध्यान हो गए। भाई बहन दोनों की नींद टूटी। प्रताप राय ने कहा, बहन क्या जो मैंने देखा वो तुमने भी देखा? लक्ष्मी रो पड़ी। लक्ष्मी कहती, हाँ भैया, जो आपने देखा वही मैंने भी देखा। अब तुम्हारा क्या विचार कहता है? क्या मैं श्री हरि से प्रार्थना करूं? तुम्हारी इच्छा है? तो बहन कहती है, ना भैया, मैं ना कहूंगी कि अब तुम श्री हरि से निवेदन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती एक जीवात्मा परमात्मा से ना मिले। मैं नहीं चाहती। प्रताप राय के जो बहनोई हैं, वल्लभ जी ने हाथ पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रताप राय जी, अब मुझे ईश्वर से मिलने में रोकिए मत। मैं चाहता हूं कि मैं ठाकुर जी के पास जाऊं। अब उसका बुलावा आया है तो मुझे जाने दिया जाए। एक प्रेमी को प्रीतम से मिलने के लिए मत रोका जाए। मैं आज आपसे यही मांगता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और इतना कह के श्री वल्लभ जी के प्राण हरि बोल, लास्ट में कहा, हरि बोल कहते ही प्राण निकल गए। वल्लभ जी पधार गए। बहन को तो आभास हो चुका है कि भगवान के पास, श्री हरि के पास मेरे पिताजी गए हैं। प्रताप राय जी लौट करके आए। समय बीतता गया। दोनों पति पत्नी। अब प्रताप राय जी क्या करते हैं, कोई अगर उधार मांगने के लिए धन पैसा आता है तो ये क्या करते थे, सामने एक पेटी रखी रहती थी। पेटी में ये हाथ में इनके माला रहती थी और माला में श्री राधा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते। किसी को पैसे की आवश्यकता पड़ती तो जो व्यक्ति कोई सोना दे करके, कोई चांदी दे करके, कोई बेशकीमती हीरे जवाहरात जो भी दे करके आता, लेकर के आता, तो प्रताप राय जी कहते, भैया वो सामने पेटी रखी है, इसमें रख दीजिए, जितने धन की आवश्यकता है आप ले जाइए। चारों तरफ इनकी चर्चा फैलने लगे, क्योंकि भक्त का प्रताप चारों दिशाओं में अपने आप फैल जाता है। प्रशंसक बढ़ते हैं तो साथ में निंदक भी बढ़ जाते हैं। ये बात काजी को पता चली। मुगल साम्राज्य की बातें हैं, मुगलों का साम्राज्य था। ये बात काजी को पता चली तो काजी ने 4 व्यक्ति, 4 ठगों को बुलाया। अपनी ही व्यक्ति तैयार किए उसने।
और कहा इसकी तो रोज आए दिन इसकी प्रशंसाएं होती जा रही हैं। इस तरह से अगर इसकी प्रशंसा ज्यादा होगी तो लोग हमारा धर्म छोड़ करके और ज्यादातर हिंदू धर्म के पीछे लोग भग जाएंगे। काजी ने ठग विद्या प्रारंभ करी। उसने 4 व्यक्तियों को कहा, बोले वो देखता तो है नहीं, एक काम करो, कांकड़ पत्थर लेकर के जाना और उससे 10-10 हजार रुपए लेकर के आ गया। फिर 4 दिन बाद जाना, ब्याज का पैसा देना, ब्याज देना और बाद में कहना कि हमारा जो सोना हमने जो रखा था इसने उसको कंकड़ बना दिया। आज वो गए, प्रताप राय जी तो बस माला में बैठे हुए हरि का नाम ले रहे हैं। चारों ने कहा महाराज पैसे चाहिए। बोले हाँ सामने आप क्या लेकर के आए, जो भी लेकर के आए रख दीजिए, पैसे लीजिए चले जाइए। 10-10 हजार रुपए चारों ने लिए। वो उसमें कंकड़ पत्थर तो पहले से ही था, प्रताप राय जी ने देखा तो नहीं, वो रखवाया। चौथे दिन वो व्यक्ति आए, चारों ने वो पैसे दिए, सूत दिया और बाद में वो पोटलियां निकाली और निकाल करके कहा, पहले एक व्यक्ति आया, उसने कहा अरे राम 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 राम, देखो तो इस ठग को हाथ में माला लेकर के और राम राम कहता है और मेरा जो सोना था उसको इसने कंकड़ पत्थर बना दिया। मेरा सोना तो इसने रख लिया और बदले में कंकड़ इसने रख दिए, पत्थर इसने रख दिए। प्रताप राय जी ने कहा भैया जो तुम लेकर के आए हो उसमें वही है, मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं 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 तू झूठ बोल रहा है। इतने में दूसरा आया, दूसरे ने वही किया, उसमें भी कंकड़ निकला। चारों आकर के गुहार लगाने लगे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबको लगा कि शायद प्रताप राय जी ने गलत किया, सबको संदेह हो गया। ये काम तो पूरा काजी का था। काजी ने बादशाह से गुहार लगाई और बादशाह से कहा कि महाराज इसने ठगी का काम किया है, लोगों को ठगा है, इसलिए इसको कारागार में डाल दिया जाए, इसका पूरा धन छीन लिया जाए, इसकी पूरी जमीन जब्त कर ली जाए और बाद में इसको भयंकर कारागार में डाल दिया जाए। प्रताप राय जी ने अपनी बेगुनाही में कोई शब्द नहीं कहा, बस वो श्री हरि का नाम लेते रहे और जो प्रभु की इच्छा, बस दोनों पति पत्नी ये कह के श्री हरि का नाम लेते लेते कारागार में प्रवेश कर गए। लेकिन पत्नी को इस बात का दुख हुआ, घर में ठाकुर जी भी बैठे हैं, आज ठाकुर जी को भी जब्त कर लिया गया। छोटे से गोपाल जी, सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का, उनकी दृष्टि में तो वो मूर्ति है, लेकिन उनके लिए तो प्राण वल्लभ है महाराज, उनके लिए तो प्राण प्रीतम है वो। पत्नी के नेत्रों में अश्रु बिंदु बह आए। प्रताप राय ने कहा देवी आज तक तू नहीं रोई, तेरा पुत्र मर गया तू नहीं रोई, आज तू क्यों रो रही है, रोने का कारण क्या है? बोले महाराज मुझे कारागार में पड़ने का दुख नहीं है, इस बात से मुझे रोना नहीं आ रहा, आज मुझे इस बात से रोना आ रहा है कि आज मेरे ठाकुर जी की सेवा मुझसे छूट गई। आज मैं गोपाल जी, आज हमारे गोपाल जी कारागार में पड़े हुए, आज मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूं, बस मुझे किसी बात का दुख है। प्रताप राय जी ने कहा बस बैठे यहाँ पर, हरि का नाम स्मरण कर। जब भगवान का नाम स्मरण किया, वही मूर्ति सामने आकर के विराजमान हो गई है। स्वयं ठाकुर जी सामने आकर के विराजमान हुए, भगवान पधारे हैं। भगवान की मंगल में खूब सेवा प्रकट, खूब सेवा दोनों पति पत्नियों ने करी। ऐसे महाराज तन्मय हुए, ऐसे तन्मय हुए, शरीर की ज्योति निकली और भगवान के श्री विग्रह में समाहित हो गई।